करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था विच इज़ सिमिलर टू द अभी जो हम लोग करने वाले हैं 11 उसी की सिमिलर है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि दोनों क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम, क्योंकि इस क्वेश्चन को रीड करके आपको इसका आंसर लगभग पता चल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास भी यहाँ पे दो सेल हैं। द टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड द 2 वोल्ट, मतलब आपके पास दो सेल्स हैं, एक का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, दूसरे का है 2 वोल्ट, एंड हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंसेस दैट इज 1 ओम एंड दी 2 ohms, मतलब यहाँ पे उनके पास दो इंटर रेजिस्टेंस भी है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। सो एज टू सेंड द करेंट इन द सेम डायरेक्शन, वो इस तरह से कनेक्टेड है कि उनका जो करंट जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और वो जो करंट जा रहा है वो एक डायरेक्शन में, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज 5 ओम के थ्रू जा रहा है। एंड फाइंड द करेंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपको वही करंट को फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, मैं आपको वैसे ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग उसका सर्किट बनाएंगे। तो ये एक सेल है EMF, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है दैट इज ओके विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R1। सो ये आपका E1, ये आपका E2, ये आपका R1, ये आपका R2। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, राइट? दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन I1, और ये I2 यहाँ पे ही जाएगा सेम डायरेक्शन में। देखो दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमको पूछा है क्वेश्चन में, ऐसा ही करना है आपको। तो ये टोटल करंट यहाँ से जाएगा दैट इज I1 प्लस I2, इसको मैं I लिख भी सकता हूँ, टोटल करंट इज I। अभी I किसके थ्रू जा रहा है? थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका नाम है R, जिसकी वैल्यू है 5 ohms। ठीक है, ये इसके थ्रू जा रहा है ये करंट, और इसी करंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को मॉडिफाई कर देता हूँ। ये दो सेल की जगह पे एक सेल लगता हूँ, दैट इज ये एक सेल हो गया, और ये उसका ये दो इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे मैं एक इंटरनल रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं एक रेजिस्टेंस बना दूंगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये छोटा हो गया, पर इसको मैं बोलता हूँ E इक्विवेलेंट। आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने किया था, दो सेल की जगह पे अगर मैं एक सेल बनाता हूँ तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है। उसी तरीके से अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा R इक्विवेलेंट, और यहाँ से आपका जाएगा करंट I, राइट? अब देखिए ध्यान से, ये जो रेजिस्टेंसेज हैं दोनों सीरीज में, सिंस ये दोनों सीरीज में, तो मैं लिखूंगा RS, सिंस RS इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। तो देखिए ये सर्किट और भी छोटी बन गई, ये सर्किट बन गई अब एक सेल है इसके पास, और एक सेल के बाद इसी के साथ एक कनेक्टेड है सीरीज में रेजिस्टेंस, बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंस एक बन गया, तो इसका मैं नाम दे दूंगा RS, और ये है आपका E इक्विवेलेंट, और उसके बाद करंट कितना जा रहा है आपका I। बस आपको लगा देना है फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। V की जगह पे आपको लिखना है E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I तो एज इट इज होगा, और R की जगह पे लिखना है RS। तो I यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो जस्ट बाय डिवाइडिंग E इक्विवेलेंट बाय RS। तो यहाँ से हमको I करंट मिल जाएगा जो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है इसे, राइट? तो ये हो गया सर्किट की बात। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करें उसके बारे में। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपको आता है तो हम लिखते हैं गिवन। तो यहाँ पे भी हम गिवन लिखेंगे। अच्छा, गिवन क्या है जरा देखिए। सबसे पहले E1 है दैट इज 1.5 वोल्ट, E2 है दैट इज 2 वोल्ट, R1 है दैट इज 1 ओम, एंड R2 है आपका 2 ohms। उसके बाद एक और है कैपिटल R दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज 5 ohms। तो आपको ये तो अच्छे से याद होगा कि E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है।
सो ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, ई इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पहले सेल का ईएमएफ, सेकेंड सेल का इंटर रेजिस्टेंस, सेकेंड सेल का ईएमएफ और पहले सेल का इंटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दी R1 प्लस R2। यहाँ से जब आप इसको वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए जरा E1 कितना है आपका 1.5, क्या मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 2, मैंने इसे 3/2 लिखा ताकि ये से कट जाए, प्लस ये इसकी वैल्यू 2 इंटू R2 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, राइट। यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ये देखिए R2 की वैल्यू इज 2 यहाँ पे था, दिस इज R1, राइट। एक 1 है एक 2 है, तो R1 यहाँ पे, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 1 प्लस 2। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपको, ये इससे चला गया तो ये हो गया 1 मतलब 3, 5/3, 5/3 ये क्या है, ई इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आएगा वोल्ट, राइट। उसके बाद देखिए ये इसको मैं ई इक्विवेलेंट को मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, बिकॉज ये वैल्यूज हमको आगे जाके काम आने वाली है। उसके बाद निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। इससे अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए R1 इंटू R2 मतलब 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 2/3 ओम्स। ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट 2/3। दो चीजें समझ में आ गई, मतलब हम यहां तक पहुंच चुके हैं इस सर्किट में। उसके बाद देखिए आगे करते हैं, आगे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा इसमें कि भाई अब हमको पता है सिंस RS इज नथिंग बट R इक्विवेलेंट प्लस R, सिंस R इक्विवेलेंट एंड R इज इन सीरीज, है ना, दोनों सीरीज में, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसमें देखिए इन दोनों को हम RS की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, R इक्विवेलेंट है आपके पास, देखिए R इक्विवेलेंट इज 2/3 प्लस कैपिटल R की वैल्यू है 5, इसको सॉल्व करके देखिए 3 5 15, 15 प्लस 2 17, 17/3 ओम्स। ये हो गया आपको RS की वैल्यू, राइट, विच इज इक्वल टू RS। ये RS की वैल्यू भी मिल गई। अब मुझे बस करना क्या है, सिंपल सी चीज करना है कि मुझे अब ये फॉर्मूला लगाना है, V इज इक्वल, बिकॉज ये एक छोटा सर्किट मिल गई मुझे, सो V इज इक्वल टू IR होता है। तो ये फॉर्मूला अपने केस में बन जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I की वैल्यू तो हमको निकालनी है इनटू RS, R की जगह पे आ जाएगा आपका RS, राइट। तो देखिए I क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय RS विच इज इक्वल टू, अब वैल्यूज डाल दो इक्विवेलेंट की, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हो, मैंने नंबर तो डाला पर यस यू कैन सी 5/3 डिवाइडेड बाय RS की वैल्यू कितनी है, इज 17/3, डिवाइड का डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 3, तो ये 3 कट गया, आपको मिल गया I इज इक्वल टू 5/17 एम्पियर। तो ये रहा आंसर आपका। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।